बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू टिक्का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। और साथ में इसके बनाएंगे मज़े का मटर पुलाव। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने आलू टिक्का किस तरह बनाना है। हमने आलू लिए हैं हाफ़ के जी। इनको हमने धोकर छीलकर और इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है। ये देखिए, इतने बड़े पीसेस होने चाहिए, छोटे पीसेस नहीं होने चाहिए। हमने पानी बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। तो चलिए अब हम आलूओं को बॉयल वाटर में डालते हैं। ये पानी देखिए हमने बॉयल होने की रख दिया था। इस तरह से इसमें जब बॉयल आ जाए तो हमने ये सारे आलू जो हैं इसमें ऐड कर देने हैं। बहुत संभाल के, मैं आपको बचा के। और अब जब इसमें 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर हम आलूओं को इसमें से निकाल लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा आलू सॉफ्ट नहीं करने कि वो जैसे मैश होने जैसे आलूओं को हमने नहीं उबालना, बल्कि हमने इसमें 2-3 बॉयल आने के बाद इनको आलूओं को निकाल लेना है। देखिए, आलू को हमने तकरीबन 5 मिनट रखा हुआ है, बॉयल कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि ये कितने बॉयल हो गए हैं। देखें, बस हमें इतने ही चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करने हैं। ये देखिए, ये बस हमें इतने ही चाहिए। अब हम इनको चूल्हे पर सेट कर लेंगे बाहर। और अब अगला स्टेप जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आलूओं को हमने बिल्कुल छन्नी में छानकर पानी बिल्कुल खुश्क कर दिया है ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। थोड़े से जो इनमें से स्टीम निकल रही है वो भी आउट हो जाए। तो जब तक हम तैयार करते हैं अपना ये आलूओं को मैरिनेट करने के लिए, हमने लिया है ये 4 टेबलस्पून दही। और हमने लेना है ये टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने लेना है टिक्का मसाला 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून लिया है। तो ऐसा है कि अगर टिक्का मसाला आप लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो घर की जो स्पाइसेस होते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून एंड काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून लेकर और इससे आप मैरिनेट कर सकते हैं। ये मैंने टोटली टिक्का मसाला ही लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 3 टेबलस्पून। और मैंने थोड़ा सा चूँकि चटपटा बनाना है इसलिए मैं ये हाफ़ टी स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। और ये मैं गरम मसाला पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। और ये है जनाब चाट मसाला 1 टीस्पून। सारी चीज़ें हमने इसमें कर दी हैं ऐड। और हम साथ साथ मैं सारी चीज़ें जो है ना वो समेटती जाती हूँ ताकि जो है वो किचन जो है बहुत ज़्यादा मैसी ना हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने सारी जो हैं वो चीज़ें उठाकर रखनी थी। तो थोड़ा सा यहाँ आने में मुझे देर हो गई। तो मैं अब ये स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने तमाम चीज़ों को। हम इसमें लेमन जूस नहीं ऐड कर रहे, वो हम ऊपर से इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने दही लिया है इसलिए। ऑलरेडी दही में खटास है। तो और चाट मसाला भी ऐड किया। ये हो गए हमारे जनाब। ये हम इधर रख देते हैं और इसको करते हैं हम थोड़ा सा आगे। ये आलू लेते हैं, आलूओं को अब हमने इसमें ऐड करना है और अच्छी तरह से इनको जो है वो मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। ये देखें इस तरह से। और इसको तकरीबन 20-25 मिनट के लिए मैरिनेट करके हमने छोड़ देना है। ये देखें, बस ये टिक्के का हो गया है तैयार मैरिनेशन। इतने में अब हम करेंगे मटर का पुलाव तैयार। चलिए,
बस अब हमने इसको रख देना है 20-25 मिनट के लिए। आलू टिक्का बनाने के लिए हमने आलू मैरिनेट करके रख दिए हैं और अब हम अपना मटर पुलाव बनाते हैं, क्योंकि हमने साथ में बनाना है मज़े का मटर पुलाव। तो मटर पुलाव बनाने के लिए हमने चावल जो है वो भी 20 मिनट पहले से भिगोकर रखे हुए हैं। और ये मटर लेने हैं हमने, तकरीबन 3 पाव मटर लिए थे। इसे छीलकर धोकर अच्छी तरह से खुश्क करके रख लिया। ये हमने टमाटर लेने हैं 2 बारीक काट लेने हैं। हरी मिर्ची हमने 4-5 लेनी है, उनको बारीक काट लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लेना है 1 टेबल स्पून। और प्याज हमने लेनी है 1 बड़ी, उसको बारीक काट लेना है। ये हमने थोड़े से कुछ मसाले लेने हैं। ये हमने लिया है कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून हमने सौंफ ली है कूट कर, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है कूट कर। ये कुटी हुई लाल मिर्च हमने ली है हाफ़ टेबल स्पून। ये हमने गरम मसाला लिया थोड़ा सा, इसको भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है, बिल्कुल साबुत नहीं रखना। ये साथ में थोड़ा सा 1-2 बादियान की फूलें वो भी कूट लिए। ये तेज़पात 2-4 लिए। तो चलिए, नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, कम लगेगा तो मैं और ऐड कर दूँगी। नमक हमेशा कम रखिए जब भी कुछ पकाएं, क्योंकि हम ज़्यादा तो कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा हो जाता है अगर नमक तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता और उसको कम करना फिर मुश्किल होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने हाफ़ कप ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। ये ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है, इसमें हमने ये प्याज ऐड करनी है। इसको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज देखिए हमारी कितनी अच्छी सी कलर आ गया। अब हमने इसमें ये मटर ऐड करने हैं। मटर डालकर थोड़ा सा हमने इनको फ्राई करना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी ये सारे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे, नमक भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। देखिए मटर जो है मसाले के साथ खूब अच्छे से हमने भून लिए। बहुत अच्छा सा आ गया है इसमें ऑयल के ऊपर। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये 3 कप पानी। बीच में हम नमक भी चेक कर लेंगे और इतने में ये गलते हैं मटर। हम अपने टिक्के जो है वो तैयार करते हैं। ये देखिए जी, जो टिक्का हमने आलू टिक्का जो मैरिनेट करके रखा था वो अच्छा सा हो गया मैरिनेट। थोड़ा सा हम इसमें करेंगे ऑयल ऐड और इसको फिर थोड़ा सा हल्के हाथों से कर लेंगे मिक्स। अब हमने लेनी है ये वुडन स्टिक्स, शाशली की स्टिक्स जो होती हैं वो लेनी है। और हमने इसमें जिस तरह से हम चिकन टिक्का बनाते हैं इसी तरह से हम इसमें ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से करते जाएंगे। सारे हमने ये इसी तरह से इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए इसी तरह से सारे जो है हमने बनाकर रख लेने हैं। अच्छा ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब हमने इसमें ये चावल ऐड कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। तो हमारा मटर पुलाव तो हो जाएगा बिल्कुल तैयार। इसको हमने कवर करके रख देना है। और हमने ये देखें ये जो टिक्के भी हैं ये भी हमने इसमें स्टिक्स में लगा लिए हैं। अब हम इनको भी फ्राई करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चावल माशाल्लाह हमारे पक गए और चावलों को हमने लगा दिया है दम। ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गए थे। हमने इसके कपड़ा लगा के इसको तवे पर नीचे रखकर तवा इसके और ऊपर से इसके
वेट रख के इसको लगा दिया दम। ये थोड़ी देर में हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे तैयार। इतने में हम करते हैं अपने टिक्के तैयार। टिक्के तैयार करने के लिए हमने ग्रिल पैन लिया है, इसमें ऑयल ऐड कर दिया था, वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हमने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता से ये जो स्टिक्स हैं वो इसमें ऐड करनी है और बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जो है वो हमने इसको चेक करना है ताकि आराम से ये टिक्के जो है वो हमारे सारे तैयार हो जाए। जितने एक टाइम में जितनी आ जाएंगी हम उतनी ही ऐड करेंगे, बाकी सिर्फ हमारी 2 ही बची हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। धीमे धीमे आंच पर हमने इनको सीखने देना है। देखिए जी, हमारे जो हैं आलू टिक्के भी बिल्कुल हो गए हैं रेडी। हमने इनको हल्की हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है दोनों साइड से। देखिए बहुत अच्छे से, बहुत ही टेस्टी। अच्छा, एक बात मैं और मेंशन कर दूं सॉरी, कि अगर आपको बारबेक्यू फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें कोयला सुलगा कर रख दें इसको 5 मिनट के लिए ढककर, तो इसमें बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आ जाएगा जैसे कि आपने बारबेक्यू किया है। क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते, इसलिए मैंने इसको नहीं किया सॉरी, मेरा ज़रा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। बहरहाल ये हो गए तैयार और हमारा ये जो है मटर पुलाव भी हो गया है बिल्कुल तैयार। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा बन गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये जी हमने सर्व कर दिया है आलू टिक्का विद मटर पुलाव सॉरी। इसको रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व करें। अगर आप वैसे ही आलू टिक्का खाना चाहते हो तो वैसे भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन पुलाव के साथ, ये मटर पुलाव के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।